ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड लीज से होती है, जो हमें बता रही होती है कि वो बहुत ही अच्छे बनने का प्रिटेंड कर रही है। लेकिन अब नहीं, अब वो गुड गर्ल नहीं बनना चाहती। यहाँ पर वो एक लड़की को बुलाती है, उसे वन नाइट के लिए हायर कर रही होती है, तो वो तुरंत मान जाता है। तो लिज़ी कहती है कि देखो, पैसों से प्यार और लॉयल्टी दोनों ही खरीदी जा सकती है। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लिज़ी जब बिजनेस ट्रिप पर वापस अपने घर गई होती है, वो अपने हस्बैंड को चीट करते हुए देख लेती है और उसे इस बारे में पता नहीं लगने देती है, और वो वहाँ से क्लब आ जाती है। लिसी उस मेल मॉडल को अपना मेडिकल रिपोर्ट दिखाने को बोलती है। तभी इतने में यहाँ पर हमारा मेन लीड आता है, जो लूसी के वो हस्बैंड का कहता है, फ्रेंड है। सिस्टर इन लो, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। तो लिसी मेल मॉडल को जाने को बोल देती है और खुद भी जा रही होती है। लोसन उसे रोकता है और कहता है, तुम इस तरीके से जैंग से बदला लेना चाहती हो। तो फिर लिसी समझ जाती है कि ये पहले से जान रहा है कि वो उसे चीट कर रहा है। लूसन उसे कहता है कि उसे ऑफर देने लग जाता है कि बाहर किसी भी लड़की के साथ सेफ नहीं होगा, तो क्यों ना, अगर ऐसे एंजॉय करना है उसे तो वो उसके साथ कर ले। ये सुन के लिसी पहले तो शौक रह जाती है, पर वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि जैंग से बदला लेने के लिए उसकी फ्रेंड से अच्छा बंदा कोई नहीं हो सकता है। वो फ्रेंड का यूज करके उसे चीट करेगी। फिर लिसी उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए रूम में आ जाती है। तभी वह उसे जंग की बातें करने लगता है कि क्या वह उसके साथ ऐसे रोमांटिक होता है। तो फिर लिज़ी चिल्लाती है, और उसका नाम मेरे सामने मत लो, ऐसा कहती है, मैं तुम्हें अभी यहाँ से निकाल दूंगी। फिर वो तुरंत किस करने लगता है। इंटीमेट फिर होते हैं। इसके बाद लूशियन यहाँ पर लिज़ी के लिए खाना लाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने 2 टाइप की डिशेस मंगवाई हैं। फिर लिज़ी को उसके हस्बैंड की कॉल आती है। आज उसे कॉल पे पूछ रहा होता है कि तुम इतनी देर से कॉल क्यों उठाई। तो वो फिर उसे बताती है कि वो शावर ले रही थी, इसलिए हो गया। वो उसे कहता है कि कल मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। वो कहती है, नहीं, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिज़ी होगे। तो वो कहता है, तुम कितनी अच्छी हो, गुड नाइट, लव यू बोलकर कॉल कट कर देता है। लिसी सोच रही होती है कि चीटिंग करने वाले मैन हमेशा ऐसी हरकतें ज़रूर करते हैं अपनी चीटिंग को छुपाने के लिए। शैन उससे पूछता है कि तुम डिवोर्स लेने का प्लान कर रही हो। लिज़ी उसे देखती रह जाती है। लुशैन उससे कहता है, तुम ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रही हो जैसे कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगा। लिसी यहाँ पे कहती है कि तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। लुशिन को किसी की कॉल आ जाती है। वो उसे फ़ोन देता है और उसे कहता है कि तुम मेरी मदद करो। कॉल पे लुशिन की एक्स गर्लफ्रेंड होती है, वो उससे मिलना चाहती है। लिजी उसे कहती है कि अभी वो फ्री नहीं है। तो उसे एक्स गर्लफ्रेंड पूछती है, तुम कौन हो। लिज़ी कहती है कि रात के 2 बज रहे हैं, तुम्हें लगता है मैं कौन बात कर रही होंगी। तो फिर एक्स गर्लफ्रेंड सॉरी बोलकर कॉल कट कर देती है। तो लिज़ी यहाँ पर फिर शैन का फ़ोन और उसे वापस करती है और कहती है कि जैसा तुमने बोला मैंने वैसा कर दिया है, अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो और मेरी डिवोर्स वाली बात को सीक्रेट रखो। लिज़ी कह देती है, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ने वाली हूँ, हमारा हिसाब यहाँ बराबर हो चुका है। तो फिर वह अपना कोट उठाकर जाने लगता है और कहता है कि तुम सच में मुझसे चीज़ें ख़त्म कर रही हो। तो फिर वो तुरंत ही उसकी फ़ीस भी पे कर देती है। वो कहता है कि तुमने मुझे होटल रूम की फ़ीस भी पे कर दी है। वो कहती है, ज़्यादा बातें मत करो, यहाँ से जाओ। शैन कहता है, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम्हें वापस ट्रीट दूंगा। ये कैसा कह वो वहाँ से चला जाता है। लिसी सोचती है कि नेक्स्ट टाइम नहीं आने वाला है, इस बार मैं ड्रंक थी और आउट ऑफ कंट्रोल। तभी उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है। वो उसे बताती है कि इन्वेस्टिगेशन में उस लड़की के बारे में पता लग गया है जिसके साथ जंग तुम्हें चीट कर रहा है। वो असल में उसकी कंपनी की इंटर्न है। वो अभी फिलहाल मैं उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। वह उस लड़की की फ़ोटो भी सेंड कर देती है और लिज़ी बाहर आकर उसका से पढ़ रही होती है। तभी इतने में वहाँ पर शैन आ जाता है और लिज़ी कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या। तभी वो उसे किस करने लग जाता है, पर लिज़ी उसे दूर कर देती है। इतने में यहाँ पर जैन गुजर रहा होता है, हुए आवाज़ दे रहा होता है। लिज़ी यहाँ पर शैन को भगाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर जैन के सीक्रेट गर्लफ्रेंड की कॉल आ जाती है और वो उसे चिल्लाता है, यहाँ पर कॉल मत करो, किसी को पता लग जाएगा। तो फिर वो यहाँ से चला जाता है और फिर शैन पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है कि हम दोनों पकड़ेंगे। वो उसे डिवोर्स के प्रोसेस के बारे में पूछता है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। तो उसे कह देती है कि मेरे खिलाफ जाने की कोशिश मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। शैन उसे किस करने लगता है। तो लिज़ी उसे रोकती है, तुम पागल हो चुके हो। वो उसे आज रात मिलने के लिए बुला रहा होता है। लिज़ी उसे कहती है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे मिलने आऊँगी। वो कहता है कि तुम्हें मैं हेल्प करूँगा डिवोर्स लेने में। क्या तुम्हें लड़कियों की कमी है जो तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। वो कहता है कि तुम मुझे पसंद हो, मैं सभी को इस तरीके से ट्रीट नहीं करता, सिर्फ तुम ही हो। तो फिर वो पूछती है, कल आखिर मैं कैसे आ सकती हूँ। तो वो बोलता है
कि जैंग वैसे भी कल अपनी सिस्टर से मिलने के लिए जाने वाला है, वो सिटी से बाहर रहेगा। सॉरी मैंने तुम्हें बता दिया। तो वो कहती है कि ठीक है, अपना एड्रेस सेंड कर देना, मैं पहुंच जाऊंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जैंग लिज़ी को बताने लगता है कि वो आज वो जल्दी में है, बहुत अर्जेंट काम आ गया है, वो पूरी दूसरी सिटी जा रहा है। ये बोलकर वो फोरहेड पे करके चला जाता है। लिज़ी सोचती है कि अब उसकी झूठ भी इतने ज़्यादा स्टूपिड है कि उसे खुद बोलते हुए शर्म नहीं आ रही। शैन उसे अपना एड्रेस सेंड कर देता है और फिर लिज़ी शैन से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। फिर दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। फिर शैन लिज़ी से इस बारे में पूछ रहा होता है कि तुमने तो कॉलेज में लिटरेचर स्टडी करी थी ना, तो तुम्हारा जो काम है वह काफ़ी डिफरेंट है। वह कहती है अपनी मेजर रिलेटेड मुझे कोई जॉब नहीं मिली, इसलिए तो मुझे ये काम करना पड़ रहा है। पर तुम भी तो सेम ही कर रहे हो, तुम तो आर्किटेक्चर हो ना, तो तुम उससे रिलेटेड वर्क तुम भी नहीं कर रहे हो। फिर वह उसके पास बैठता और कहता है कि तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम प्राइवेटली इतनी बोल्ड हो, पर सच में तुम्हारा ये टाइप मुझे बहुत पसंद है। वो कहती है मुझे क्लियरली बताओ कि हम लोग कितने बार और मिलने वाले हैं। फिर शन कहता है कि क्या मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं किया। लिज़ी कहती है मेरे कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें ये रिश्ता कंटिन्यू करना है तो फिर तुम्हें मेरी कंडीशन माननी पड़ेगी। शन कहता है ठीक है, फिर बताओ। लिज़ी उससे कहने लगती है कि पहला तो यह आउटसाइडर्स को हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलने दोगे। दूसरा, मुझे मेरे हस्बैंड से डील करनी है क्योंकि उसने मुझे चीट किया है, वो चीज़ पहले मुझे क्लियर करनी है। और दूसरा कि हमारा ट्रांजैक्शन वाला रिलेशन है, तो मुझे भी तुमसे हेल्प चाहिए बदले में। तुम्हें जितनी भी चीज़ें जंग के बारे में पता है वो सब एविडेंस मुझे ला कर दो। शैन कहता है कि मैं मना कर दूँ तो। लीजी उसे कह देती है फिर यह लास्ट टाइम होगा जब हम लोग मिल रहे हैं। वो तो वह कहता है तुम्हें डर नहीं है कि मैं सभी को हमारे रिलेशन के बारे में बता दूंगा। वो कहती है मुझ पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा बल्कि तुम पर पड़ेगा। जैंग तो बहुत ज़्यादा शौक रह जाएगा और तुम हमेशा गिल्ट में रहोगे। और मेरा क्या है, मुझे तो वैसे भी किसी की ज़रूरत नहीं है, तो बताओ किसे ज़्यादा डर लगेगा। तो वो कहता है ठीक है, हमारे बीच डील कंप्लीट है। वो कहती है बोलने से कुछ नहीं होगा, देखो तुम्हें मुझसे डील करनी होगी। अगर चीज़ें बाहर लीक होती हैं तो तुम मुझे कंपनसेशन के तौर पे मेरा लॉस पूरा करोगे। वह पूछता है कि एग्रीमेंट साइन करना चाहती हो। वो कहती है बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि मुझे डिपॉजिट के तौर पे कुछ ऐसी भारी चीज़ दो जो पूरे 2 मिलियन तक की हो, ताकि फिर जब मैं जंग से अपना डिवोर्स प्रपोजल कंप्लीट कर लूँ तो मैं तुम्हारी चीज़ वापस कर दूंगी। शन कहता है कि सच में मुझे तुम्हारा ये ऑरा बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वैसे अगर इस बारे में अगर जंग को पता होता ना तो वो तुम्हें कभी चीट नहीं करता। वह उसे एक ब्रेसलेट ला के देता है और बताता है कि पूरे 3 मिलियन का है तो वह रख सकती है। तो फिर वो लीजी मना कर देती है, नहीं ये तो ज़्यादा महंगा है। फिर वह कहता है कि मैंने दे दिया ना तो इसे रख लो, और वैसे भी अब तो पेमेंट हो गई है। ऐसे बोलकर वह उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम होती है और लिजी जंग की कॉल आती है और वो वहाँ लीज से पूछ रहा होता है कि ब्रेकफास्ट में उसके लिए क्या लेके आए। लीजी उसे कहती है नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर वो कॉल रखते हुए शान से पूछने लगता है कि क्या तुम सच में उससे इतना ज़्यादा प्यार करती हो। वो कहती है क्या ये चीज़ मैटर करती है। शैंग उसे प्रॉपर्टी के बारे में बताने लगता है कि उसके पास टोटल 6 मिलियन है और मुझे अच्छे से पता है कि डिवोर्स के बाद वो तुम्हें 3 मिलियन मिल जाएंगे। फिर वो कहता है कि क्या तुमने पैसों के लिए शादी की थी, फिर तो तुम्हारे स्टैंडर्ड बहुत ही लो है, तुम्हें तो उससे भी रिच बंदा मिल सकता था। लिजी बताती है कि कोई रिच बंदा मुझसे शादी कैसे करता, मेरा तो सोशल स्टेटस उससे मैच ही नहीं कर पाता। फिर वह कहता है कि लेकिन कोई है जो तुमसे शादी करना चाहता है, तो बताओ तुम ट्राई करना चाहोगी। लिजी कहती है यानी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो डिवोर्स के बाद। शन कहता है ऑफ कोर्स। लिजी कहती है कि मुझे वो काम पे जाना के लिए लेट हो रहा है और वो तुरंत निकल जाती है। फिर कंपनी में पहुंचने के बाद यहाँ पर उसे उसका स्टेप ब्रदर ल्यू मिल जाता है। वो कहने लगता है कि आज हम साथ में डिनर पे चलते हैं। लिजी मना कर देती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड इंतजार कर रहा होगा। शन लिज़ी की कंपनी के बाहर आया होता है और तभी उसे देख लेता है और उसे आवाज़ देकर कहता है कि तुम्हारी ऑफिस की छुट्टी हो गई है। शन लिज़ी से आकर बात करने लगता है और पूछता है कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया। फिर लिज़ी उसे कहती है कि तुमने अपनी लिमिट्स क्रॉस की है और दोबारा मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश मत करना, और फिर वो वहाँ से कार में बैठकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिज़ी अपनी फ्रेंड के से मिलने गई होती है और यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे इस बारे में बताती है कि उसके जो डैड हैं उसे ब्लाइंड डेट पर भेज रहे हैं और वो बंदा कोई टेक्नोलॉजी कंपनी का सीईओ है, लेकिन मुझे ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना है क्योंकि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। लिज़ी उसे कहती है कि तुम्हारे पेरेंट को पता है, तो फिर उसकी फ्रेंड बताती है कि डैड को तो पता भी लग गया है और वो इसके खिलाफ है क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए डैड ने कह दिया है कि इक्वल स्टेटस वाले लड़के से ही मेरी शादी करवाएंगे। लूसी कहती है लेकिन तुम्हारे डैड की टेंशन भी तो सही है ना।
तो उसकी फ्रेंड कहती है लेकिन मैं कर ही क्या सकती हूँ, प्यार हम देख के थोड़ी ना करते हैं, मुझे लगता है कि वो भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और एक दिन अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लेगा तो वो काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। लिज़ी की फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि कल जो पार्टी होने वाली है वहीं पर मैं अपने ब्लाइंड डेट के साथ आने वाली हूँ, तो तुम भी आ जाना, तुम तो मेरे साथ रहो। लिज़ी कहती है ठीक है। फिर हम नेक्स्ट डे पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर लिज़ी जैंग को साथ लेकर आई होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शैन और लिज़ी की फ्रेंड भी आई होती है। लिज़ी की फ्रेंड लिज़ी से पूछती है कि ये तुम्हारा हस्बैंड है क्या? वो उसे बताती है हाँ ये मेरा हस्बैंड है। तभी जैंग सैंग से पूछता है कि तुम इस लड़के को कैसे जानते हो? तो सैंग उसे बताता है कि मेरे डैड ने इसे मेरी फियांसे ब्लाइंड डेट के लिए चुना है। फिर चाऊ जैंग से पूछ रही होती है कि क्या मैं तुम्हारी वाइफ को थोड़ी देर बात करने के लिए ले जा सकती हूँ, तुम माइंड तो नहीं करोगे? वो कहता है ऑफ कोर्स ले जाओ। फिर चाऊ और लेजी दोनों वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि शैंग और जैंग दोनों बात कर रहे होते हैं। जैंग कहता है कि वैसे सच में अगर अच्छा होगा तुम्हारी शादी चाऊ से हो जाए, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हारी वाइफ मेरी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड होगी। फिर हम देखते हैं कि जैंग को उसकी इंटर्न का मैसेज आ रहा होता है और वो कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम बात संभाल लेना। और फिर जैंग वहाँ से चला जाता है। इतने में लिज़ी वहाँ पर वापस आ जाती है और जैंग उसे कहता है कि शैंग तुम्हें घर छोड़ देगा और शैंग कहता है ठीक है तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि मेरी वाइफ को सेफली घर पे पहुंचा देना। शैंग कहता है फिक्र मत करो, जाओ तुम अपना काम करो। फिर शैंग लिज़ी के पास आकर उसके हाथ पकड़ लेता है। वो चिल्लाती है कि पार्टी में हमें यहाँ कोई देख लेगा। जब चाऊ आती है तो वो दोनों दूर हो जाते हैं। फिर पार्टी के बाद शैंग लिज़ी के पास आकर कहने लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड आज घर नहीं आने वाला है। लिज़ी कहती है तुम्हें कैसे पता? फिर वो उसे बताता है कि उसकी इंटर्न प्रेग्नेंट हो चुकी है तो वो अभी उसके साथ हॉस्पिटल गया हुआ होगा। फिर लिज़ी और शैन साथ में घर आ जाते हैं और नाइट स्पेंड करते हैं। फिर लिज़ी उसे उसका जेड ब्रेसलेट देने लगती है और कहती है कि अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। शैन कहता है तुम क्या सोचती हो, तुम जब चाहो रिलेशन स्टार्ट कर सकती हो और जब चाहे उसे ख़त्म कर सकती हो, ऐसा नहीं होने वाला है, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। लिज़ी कहती है ठीक है फिर हम डील करते हैं कि जब तक तुम मुझसे थक जाओगे तो फिर मुझे बता देना, हमारे भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। शैन कहता है तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है तभी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ? लिज़ी कहती है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो फिर वो कहता है कि अगर मैं कहूँ कि यही रीज़न है मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है तो क्या मुझे एक चांस दोगी तुम? लूसी कहती है बिल्कुल नहीं। शैन कहता है ठीक है, मुझे वैसे भी तुम जैसी टाइप की लड़कियां पसंद हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा शेमलेस हूँ, मैं इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता हूँ। फिर शैंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शैंग को एक लड़की की कॉल आती है जो अपने बच्चे को लेकर उसकी बिल्डिंग के बाहर पहुँच गई होती है और उसे कहने लगती है कि उसका बेटा बहुत बीमार है इसलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। शैन कहता है ठीक है तुम्हारी हेल्प करूंगा। दूसरी और लिज़ी की फ्रेंड उसके पास उसके हस्बैंड जैन की पूरी डिटेल चीटिंग वाली एविडेंस दे देती है और कहती है कि अब लॉयर से भी अच्छे से बात हो गई है तो बताओ तुम कब डिवोर्स लेने वाली हो? लिज़ी कहती है कि बस अब आज रात बात करने वाली हूँ। रात में जब जैंग घर पे आता है तो कहने लगता है कि वाइफ तुम अंधेरे में क्यों बैठी हो, तुम क्या गुस्सा हो? तो लिज़ी उसे दूर करती है। यहाँ पर लिज़ी कहती है कि देखो कुछ फालतू की बकवास मत करो, ये एग्रीमेंट खोल कर देख लो। फिर वो कहता है कि डिवोर्स लेना चाहती हो तुम मुझसे? लिज़ी उसके बारे में एविडेंस दिखा देती है और उसे काफ़ी टाइम से चीट कर रहा है। यह देखकर वो उसे काफ़ी बातों में लेने की कोशिश करता है। लिज़ी नहीं मानती है। फिर वो कहता है कि यानी इतने टाइम से तुम जानती थी कि और तुम बस प्रिटेंड थी? लूसी मान लेती है हाँ मैं प्रिटेंड कर रही थी, मैं सोची नहीं थी कि ऐसी वाइफ बनने की कोशिश करूंगी अब, पर नहीं मुझे ये सब चीज़ें पता लग गई हैं, अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। जैंग उसे मनाता है पर वो मान नहीं रहती। उसे कह देती है कि अगर वह कल उसके साथ कोर्ट नहीं जाएगा डिवोर्स लेने तो वो कोर्ट चली जाएगी, उसके पास सभी एविडेंस है। फिर जंग चुप हो जाता है। इतने में उसे कॉल आती है कि उसकी मोम अचानक बीमार हो गई हैं, हॉस्पिटल में है। तो फिर वो लिज़ी के साथ हॉस्पिटल गया होता है। यहाँ पर वो मान जाता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ डिवोर्स लेने के लिए रेडी हूँ तो तुम्हें यहाँ पर अब बैठे रहने की जरूरत नहीं है। लिज़ी फिर तुरंत वहाँ से चली जाती है। फिर लिज़ी एक पार्क में गई होती है जहाँ पर वो देखती है कि वो लड़की यहाँ पर जंग का हाथ पकड़ रही होती है, पर वो अपना चला जाता है और ये देखकर शौक होती है। फिर नेक्स्ट सीन में लिज़ी के सामने उसकी फ्रेंड चाऊ आई हुई होती है और उसे देख कर बताती है कि उसका ब्लाइंड डेट शैन उसे चीट कर रहा है क्योंकि उसे पता लग गया है कि उसका ऑलरेडी एक बच्चा है और वह ये फ़ोटो उसे दिखाते हुए उसे डील करने वाली है कि उसके साथ झूठा डेटिंग करने का नाटक ना करे ताकि वह अपने पेरेंट्स से थोड़ा
टाइम ले सके। फिर हम देखते हैं कि चाऊ यहाँ पर शैन से मिलने पहुँचती है और उसके बच्चे के बारे में बता देती है और कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि ये फ़ोटो लीक हो तो मेरी मदद करनी होगी, फिर मेरे डैड से ये चीज़ छुपानी होगी, फिर हमारे बीच कुछ भी नहीं है, ताकि मेरे बॉयफ्रेंड को थोड़ा टाइम मिल सके, वो अपना काम स्टार्ट कर सके। एक बार वो थोड़ा सक्सेस गेन कर ले तो फिर मेरे डैड पक्का मान जाएंगे, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शैन और लिसा दोनों साथ में होते हैं। लिसी कहती है मुझे अब ये सब कुछ ख़त्म करना है। शैन कहता है तुम जब चाहो तब मुझे छोड़ नहीं सकती हो, तुम्हारे हिसाब से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है तभी मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। लिज़ी कहती है मैं तुम्हारी जितनी कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। फिर वो कहता है अगर मैं यही कहूँ कि यही रीज़न है तो मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है, तुम मुझे एक चांस दोगी? लिज़ी कहती है बिल्कुल नहीं। शैन कहता है ठीक है, मुझे वैसे भी तुम जैसी लड़कियाँ पसंद है, लेकिन तुम्हें मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता हूँ। और फिर वे चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शैन एक लड़की को कॉल आती है जो अपने बच्चे को लेकर बिल्डिंग के बाहर पहुँच गई होती है और वो कहने लगती है कि उसका बेटा बाऊ बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए उसके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। दूसरी ओर लिज़ी की फ्रेंड उसके हस्बैंड जैन को पूरी डिटेल चीटिंग की वाली एविडेंस दे देती है और कहती है कि अब लॉयर से भी अच्छे से बात हो गई है, तो बताओ कब डिवोर्स लेने वाली हो? लिज़ी कहती है बस अब आज रात बात करने वाली हूँ। फिर रात में जब जंग घर पे आता है तो लिज़ी कहने लगता है तुम अंधेरे में क्यों बैठी, तुम गुस्सा हो क्या? उसे दूर करती है और कहती है कि देख लो, तुम फालतू बकवास करने से पहले ये एग्रीमेंट खोल कर देख लो। तो फिर वो कहता है कि डिवोर्स एग्रीमेंट, तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? फिर लिज़ी उसके सारे एविडेंस उसे दिखा देती है और वो उसे काफ़ी टाइम से चीट कर रहा है, ये देखकर वो उसे काफ़ी अपनी बातों में लेने की कोशिश करता है। लिज़ी नहीं मानती है तो फिर वो कहता है कि यानी इतने टाइम से तुम प्रिटेंड कर रही थी? लिज़ी मान लेती है हाँ मैं प्रिटेंड कर रही थी, मैं सोची नहीं थी अच्छी वाइफ बनने की कोशिश करूँगी, पर अब नहीं, मुझे अब ये सब चीज़ें पता लग गई हैं, अब मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। वो उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है पर लिज़ी फिर मान नहीं रही होती है। उसे कह देती है कि कल मेरे साथ चल के कोर्ट में डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लेना, उसके पास सारे एविडेंस है, अगर वो नहीं माना तो पुलिस को दे देगी। फिर हम देखते हैं कि उसकी मॉम बीमार हो गई होती है। लिज़ी के साथ वो हॉस्पिटल आता है और वो मान जाता है डिवोर्स लेने के लिए। वो कहता है कि मैं रेडी हूँ डिवोर्स लेने की, तुम्हें यहाँ बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। फिर लिज़ी तुरंत वहाँ से चली जाती है। फिर लिज़ी एक पार्क में गई होती है जहाँ पर वो देखती है कि वो लड़की यहाँ पर जंग का हाथ पकड़ रही है, पर वो अपना चली जाती है। ये देखकर शौक होती है। फिर अगले नेक्स्ट सीन में लिज़ी की फ्रेंड शाऊ आई होती है। वो उसे दिखाते हुए बोलती है कि ब्लाइंड डेट है, शैन उसे चीट कर रहा है, उसका ऑलरेडी एक बच्चा है और अब यह फ़ोटो उसे दिखाते हुए उसे डील करने वाली है। फिर वह उसके साथ झूठा डेट करने का नाटक करे ताकि वह अपने पेरेंट्स को थोड़ा टाइम ले सके। फिर हम देखते हैं कि चाऊ यहाँ पर शैन से मिलने पहुँचती है और उसके के बच्चे के बारे में बता देती है। वो कहती है अगर तुम नहीं चाहते हो ये फ़ोटो लीक हो तो तुम मेरी मदद करनी होगी, अभी मेरे डैड से ये चीज़ें छुपानी होगी कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, ताकि फिर मेरे बॉयफ्रेंड को थोड़ा टाइम मिल सके और अपना काम स्टार्ट कर सके। एक बार वो थोड़ा सक्सेस गेन कर लेगा तो मेरे डैड पक्का मान जाएंगे, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था। तो शन ये करने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शन कहीं काम से जा रहा होता है। वो कॉल पर जिससे बात कर रहा होता है उसे बता रहा होता है कि वो उसका बच्चा थोड़ी ना है और उसकी कोई ऐसी आदत नहीं है कि वो बाहर जाकर अफेयर चलाकर ऐसा काम करे। फाइनली हम देखते हैं कि लिज़ी अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो जाता है। दोनों डिवोर्स सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं तो वो पूछ रहा होता है कि तुम्हारा आगे क्या प्लान है, वो तुम कहाँ रहने वाली हो, तुम चाहो तो हमारे पुराने घर में रह सकती हो। लिज़ी मना कर देती है, इसकी ज़रूरत नहीं है। लिज़ी की फ्रेंड चाओ उसे पिक करने के लिए आई होती है। वो यहाँ पर जंग को बातें सुनाती है, कितना ख़राब है, उससे ये उम्मीद नहीं थी वो उसकी फ्रेंड के साथ ऐसा करेगा। यहाँ पर लिज़ी कार में बैठाकर अपने साथ लेकर चली जाती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए एक जगह खरीद ली है, तुम पर आगे तुम्हारा क्या प्लान है? तो लिज़ी कहती है कि पहला नंबर तो मैं अपने स्टेप फादर की कंपनी में अपना काम छोड़ने वाली हूँ क्योंकि मुझे वहाँ काम नहीं करना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैगो अपने फ्रेंड लोग के साथ ड्रिंक करने के बाद वहाँ पर डिवोर्स से अपसेट होता है, इन लोगों को बता रहा होता है और डर रहा होता है कि अब लिज़ी का डिवोर्स हो गया है तो वो यूज़ उसके पीछे पड़ा है जो वो वापस उसे परेशान करेगा। हम देखते हैं कि शन का फ्रेंड यहाँ उसे अकेले में इस बारे में बात करता है और उसे उस दिन लिज़ी और उसे साथ देख लिया था, उसे पता लग गया है कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। फिर शन कहता है तुम्हारी आंखें तो बहुत तेज है,
उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें डर नहीं है कि जैक को पता लग गया तो शैन कहता है वैसे भी अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लिज़ी को शैन का मैसेज आता है, वो डिवोर्स की खुशी सेलिब्रेशन के लिए पूछ रहा होता है और फिर कंपनी से छूटते ही शैन उसे यहाँ पिक करने के लिए पहुँच जाता है। लिज़ी कहती है तुम कंपनी में क्या कर रहे हो? तो वो कहता है चलो हम लोग डिनर पे चलते हैं। फिर वो उसे कुछ अच्छा खिलाने के लिए लेकर आता है। तो लिज़ी कहती है तुम भी खाओ। वो कहता है मुझे भूख नहीं है, तुम अपना एंजॉय करो। फिर लिज़ी खिलाती उसे है तो वो उसके हाथ से खा लेता है। वो कहती है कि मुझे ऐसे मत देखो। तो शैन बताता है कि मैं सबके साथ ऐसे नहीं करता हूँ, तुम बहुत स्पेशल हो और वो चार्मिंग भी। तो वो तारीफें करने कहती में तुम कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हो। शैन लिज़ी से जंग के बारे में पूछ रहा होता है, क्या उसने उसे मनाया नहीं, उसे रोका नहीं? तो वो कहती है कि लेकिन अब वो मेरी नज़रों में कोई मायने नहीं रखता है। फिर वो पूछता है क्या मैं भी उसकी तरह हूँ? लिज़ी कहती है नहीं, तुम बिल्कुल डिफरेंट हो। शैन खुश हो जाता है कि तुम्हारी नज़रों में अच्छा हूँ। तो वो ये कहती है कि तुम मुझसे बड़े स्कम बैग हो, लेकिन तुम कम से कम मेरे सामने आकर वार कर रहे हो, पीठ पीछे तो नहीं। शैन चुप रह जाता है और पूछता है वैसे यह बताओ कि तुम्हारा आगे क्या प्लान है? वैसे तुम कहाँ पे रहने वाली हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई घर नहीं है? क्या तुम्हारे कोई घर लेके रखा है? लिज़ी कहती है सड़क पर सो जाऊंगी, नहीं तो तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। शन कहता है अच्छा ठीक है, तुम एड्रेस बता देना, कम से कम मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ने चलूंगा। लिज़ी स्माइल कर रही होती है और मान जाती है। फिर शन उसे छोड़ने के लिए जाता है तो लिज़ी उसे बाय करके जाने वाली होती है। तो शन उसे गुड बाय किस मांगता है। फिर लिज़ी उसे गुड बाय करती है और लिप्स पे किस करने लगती है। इतने में चाऊ आकर इन दोनों को देख लेती है और शौक हो जाती है। शैन उसे फियांसे बोलते हुए हाय करता है। लिज़ी जल्दी से अपने फ्रेंड चाऊ को अंदर लेकर जाती है और उसे सब बता देती है। चाऊ कहती है यानी हमारी ब्लाइंड डेट स्टार्ट होने से पहले ही तुम दोनों के बीच में चीज़ें स्टार्ट हो गई थी? तो वो बताती है हाँ, लेकिन बस एक्सीडेंट था, क्लब में गई थी, मुझे वहाँ मिल गया था। अच्छा, तो तुम उसके साथ सीरियस तो नहीं हो ना? वो कैसे टाइप का तुम्हें पता है ना, उसका एक बच्चा भी है। वह कहती है हाँ, मैं उसको लेके सीरियस नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट डे लिज़ी कंपनी में आई होती है, क्लाइंट से मिले। उसे पता लगता है कि वो शैंग ही है। क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिज़ी कहती है। इन लोगों की बातें शुरू हो जाती हैं, तभी यहाँ पे लू आया होता है और वो जैक के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। लिज़ी फिर साइड में खड़े होकर पुलिस को कॉल करके बुला लेती है और इन लोगों को फिर पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। पुलिस ऑफिसर से यहाँ लिज़ी कह देती है कि इन दोनों से ही उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। एक तो उसका एक्स हस्बैंड है और एक उसका स्टेप ब्रदर है, दोनों के साथ उसका ब्लड रिलेशन नहीं है और दोनों यहाँ कोई मायने नहीं रखते हैं। फिर वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। शैन उसे पिक करने के लिए आया होता है। लिज़ी काफ़ी शौक होती है और वह कितनी केयर करता है। तभी यहाँ पर लिज़ी उसकी मॉम का मैसेज आता है और वो उसे स्टेप ब्रदर के लिए चिल्लाने लगती है। आखिर कैसे टाइप की है वो उसे बातें सुना रही होती हैं तो लिज़ी उन्हें कुछ रिपीट नहीं कह रही होती है। तो शैन उसका फ़ोन लेकर मॉम को अच्छा रिप्लाई लिख देता है और कहता है तुम्हें ऐसे जवाब देना चाहिए, ऐसी ऐसी फैमिली कोई झूठ नहीं जो तुम्हें प्यार नहीं करते। लिज़ी को शैन की बहन का कॉल आता है, उसे पार्टी में इनवाइट कर रही होती है। लिज़ी उसे मना कर रही होती है, वैसे भी उसे जंग जंग के साथ डिवोर्स हो गया है तो मना कर रही होती है। वो उसे कहती प्लीज़ आ जाओ, इशारे में मनाने लगती है तो लिज़ी हाँ बोल देती है और फिर कॉल कर देती है। बाद में पूछती है तुम अपनी फैमिली के पास नहीं जाती हो ना? तो ये कहता है कि तुम्हारे लिए उन्हें झेल लूँगा। फिर लिज़ी यहाँ शैन के डैड के घर पहुँचती है, उन्हें गिफ्ट देती है तो वो लोग कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर लिज़ी यहाँ पर शैन की सिस्टर के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। फिर जैसे ही शैन यहाँ पर घर पहुँचता है तो उसकी डैड काफ़ी शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं ये कहाँ से आ गया ऐसे, तो वो कभी आता नहीं। पार्टी में लिज़ी का एक पुराना फ्रेंड आया होता है। लिज़ी अकेले मुझसे बात कर रही होती है। शैन देखते हुए जेलस हो जाता है और उसके हाथ में चोट पहुँच जाती है। जब लिज़ी देखती है तो वो टिश्यू लेकर तुरंत उसके हाथ को हाथ क्लीन करती है। कहती है कि ऐसे कैसे चोट लग गया। वो बता देता है कि वो उस लड़के के साथ बातें कर रही है, उससे जेलस हो गया था। लिज़ी उसे पुरान बातें क्लियर करती है, उसका पुराना फ्रेंड है, कुछ भी और नहीं। वैसे भी तुम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर? लिज़ी सब बता देती है। वह असल में उसके डैड का स्टूडेंट भी था। अपने डैड के ड्रीम के बारे में पता चला कि वो बुक कंप्लीट करना चाहते थे जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। उसकी सारे मैन्युस्क्रिप्ट गुम हो गए हैं। अपने डैड की हेल्प करना चाहती हूँ। शैन उसे कहता है फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, हम दोनों मिलकर। फिर शैन लिज़ी के साथ मिलकर उसके डैड की लाइब्रेरी में आ जाता है। शैन भी उसका साथ दे रहा होता है और वो उसे मना लेता है उसके साथ उसके घर रह ले। वैसे वो ज़्यादातर कंपनी में रहता है तो फिर लिज़ी मान जाती है। फिर वो लोग साथ में रह पाएंगे। लिज़ी और शैन साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। फिर लिज़ी को भूख लग रही होती है तो शैन उसे अपना फ़ोन देकर कहता है कि तुम जो खाना चाहते हो ऑर्डर कर लो। फिर वो अपना शावर लेने के लिए चला जाता है। तभी इतने में लिज़ी देख लेती है कि शैन के फ़ोन पे किसी का मैसेज आ जाता है और वो सारे चैट्स वगैरह पढ़ती है तो उसे पता लगता है कि शैन ने उसकी हेल्प करवाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं और उसे बताया भी नहीं ये चीज़ें
जानकर काफ़ी शौक होती है। उसने उसकी पीठ पीछे सारी हेल्प की। जब शैन वापस आता है तो वह जल्दी से मैसेज हटा देती है और उसे पता नहीं लगने देती और कहती है कि मैंने खाने में ऑर्डर कर दिया है। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। लिज़ी बस शैन के बारे में सोच रही होती है कि कितना अच्छा है, उसने उसे बिना बताए इतनी हेल्प की। लिज़ी ने उससे इनडायरेक्टली इस बारे में पूछने की कोशिश की। शैन उसके मुंह पे कुछ नहीं कहता है और पूछता है, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने तुम्हारी हेल्प की? लिज़ी कहती है, नहीं, तुम जैसे लोग आके ट्रबल में क्यों पढ़ना चाहोगे? शैन कहता है, हाँ। लिज़ी बस उसे स्माइल करके देख रही होती है। फिर लिज़ी अपने डैड की बुक ढूंढने के काम में लग जाती है और दोनों यहाँ पे लाइब्रेरी में आए होते हैं और वो कुछ ऐसे ही काम में लग जाती है और काफ़ी जाती है। शैन उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर लेके चलता हूँ। लिज़ी कहती है, कहाँ पर? वो कहता है कि डेट पर। फिर दोनों बाहर बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करने जाते हैं, बहुत घूमते फिरते खाते हैं और यहाँ पर शैन लिज़ी को बहुत सारी फ़ोटो भी क्लिक करता है। दोनों अपनी डेट एंजॉय करते हैं, दोनों कार में किस कर रहे होते हैं। तो लिज़ी बस उसके साथ ये सारे हैप्पी मोमेंट्स बिताकर बहुत खुश होती है। वो उसे हैप्पी करने के लिए ये सब यहाँ लाया था। वो सोचती है कि मुझे पता है कि हमारे बीच एंडिंग नहीं होने वाली है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कम से कम मोमेंट तो एंजॉय किया। बाकी कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रात में घर नहीं आता था, रोज़ ऑफिस चला जाता। रात में ज़्यादा टाइम नहीं रहता था उसके पास। लिज़ी फील कर रही होती है और सोचती है कि शायद शैन को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है। फिर अचानक एक दिन लिज़ी के घर पे बहुत सारे फ्लावर नज़र आते हैं और शैन पीछे से आकर उसे बर्थडे सरप्राइज़ देता है। लिज़ी शॉक हो जाती है कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद था। वो कहता है कि तुम्हारे साथ इतना टाइम लेकर मुझे तुम्हारा बर्थडे याद नहीं होगा। फ्लावर डेकोरेशन बनाने के लिए रोज़ मैं इतनी मेहनत कर रहा था और तभी मैं इतनी जल्दी कंपनी चला जाता था और इतना लेट आता तो लिज़ी को शौक लगता है कि यानी वो ये सब करने में बिजी था उसे सरप्राइज़ देने के लिए। यहाँ पे गिफ्ट बॉक्स रखा होता है जो लिज़ी जब खोलती है तो उसे पता लगता है कि उसकी डैड की बुक थी जो उसने ढूंढ दिया था। वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और थैंक्स करती है। फिर दोनों साथ में यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जब दोनों यहाँ ड्रिंक कर रहे होते हैं, कॉल आती है। वो लिज़ी को बताता है कि उसे कोई काम से अभी तुरंत जाना पड़ेगा। तभी लिज़ी उसे फिर यह डायरेक्टली पूछ लेती है कि तुम उसी बच्ची और उसकी मम के पास जाने वाले हो? वो कहता है, पता लग गया क्या? हाँ, मुझे उसी काम से जाना होगा। लेकिन वो इस वक्त ही लिज़ी से ये चीज़ क्लियर करता है कि वो बच्चा उसका नहीं है, लेकिन वो बस कहता है कि अभी चीज़ें क्लियर नहीं बता सकता हूँ, तुम्हें बाद में बताऊंगा। लिज़ी उसकी बात पे बिलीव करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, वैसे भी मुझे जाना था। तो शैन उसको साथ लेके चलने के लिए मान जाता है। फिर वो लिज़ी को उसकी फ्रेंड के घर पे छोड़ देता है। तभी यहाँ पर लिज़ी की फ्रेंड बहुत ज़्यादा अपसेट होती है इस बात को लेकर कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट कर दी है और वो उसके साथ बिल्कुल डेट नहीं करने वाली है। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड माफ़ी मांगने के लिए आ जाता है। तभी वो कहती है कि ये शैन उसे चिल्लाता है कि तुमने ऐसे टाइप का लड़का ढूंढ रही थी, ये तो कितना बेकार है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो वो चाऊ से झगड़ने लगता है कि अच्छा तो तुम इस लड़की की वजह से मुझे छोड़ रही हो, तभी एक अमीर लड़का मिल गया है ना तुम्हें, तुम जैसी लड़की मुझे क्यों देखेगी? शैन कहता है, बकवास मत करो। और वो वापस आता है, आखिर तुम खुद क्यों फाइट कर रहे हो? ऐसे बंदे का हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्या पता तुम्हें मार देता। शैन खुश हो जाता है, कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी फिक्र करती हो। शैन हॉस्पिटल गया होता है उसी बच्चे के साथ। यहाँ पर बैठा होता है एक बंदा, सीक्रेटली उसकी फ़ोटो ले लेता है, वो लीक कर देता है, जिसके बाद न्यूज़ में ये न्यूज़ बहुत बड़ी हो जाती है। ये न्यूज़ मिलते ही शैन उसके बच्चे के बारे में ये सब चीज़ें लीक हो गई हैं। तो यहाँ पर लिज़ी कहने लगती है कि शैन ऐसे टाइप का नहीं है, अगर उसका बच्चा वो सच में होता ना तो सभी को इस बारे में बताता है, छुपा के नहीं रखता। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं जितना भी उसे जानता हूँ ऐसा लग रहा है कि लिज़ी की फ्रेंड कहती है कि वैसे शैन के घर पे एक और बड़ा भाई भी है ना। तो लिज़ी भी समझ जाती है कि हाँ, ये पक्का ये बच्चा शैन का नहीं है, उसके भाई का है, तभी किसी और का बर्डन संभाल रहा है। हम देखते हैं कि शैन अपनी मॉम डैड से मिलने जाता है। वो लोग उसे डांट रहे होते हैं, उसकी वजह से उनकी कितनी इमेज खराब हो गई है, उसने बाहर ऐसे एक नाजायज बच्चा करके रखा है। शैन कहता है, सच में डैड? आप लोगों ने पूछा भी नहीं और यकीन कर लिया, मुझे डांटने लग गए। वो यहाँ पर डैड और मॉम को बता देता है कि बच्चा उसका नहीं है बल्कि उसके बड़े भाई का है। तो ये लोग को यकीन नहीं होता, वो कहने लगते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। शैन कहता है, हाँ, आपका प्यारा बेटा इतना अच्छा है कि कोमा में जाने से पहले उसने एक ग्रैंडसन आपको दे दिया है। वो एविडेंस दिखा देता है, इन लोगों को तो यकीन नहीं होता है। तो उसके डैड कहते हैं कि आखिर वो तुम्हारा भाई है, तुम्हें उसकी सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी और अब उसके बच्चे को अपनाना होगा। तो शन कहता है, आप लोगों को मैं पागल दिखता हूँ? अब तक मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब नहीं, मैं ये सब चीज़ों में अब पढ़ने वाला नहीं हूँ। और यह बोलकर शन वहाँ से चला जाता है और उसके डैड भी शौक रह जाते हैं। नेक्स्ट डे फिर सभी एक पार्टी में गए होते हैं जहाँ पर शैन की एक्स गर्लफ्रेंड भी आई होती है और
अब वो लिज़ी और शैन को इतना क्लोज देखकर समझ जाती है कि उस दिन सच में उसी ने उस लड़की की आवाज़ सुनी थी। वो यहाँ पर जब जाती है तो जंग भी वहाँ पर आया होता है। तभी वो उसे ये चीज़ें डिस्कस कर लेती है कि असल में लिज़ी और शैन का बहुत पहले से अफेयर चल रहा है। जब वो दोनों की शादी चल रही थी तभी से वो उसे डेट भी बता देती है कि किस दिन उसे कॉल पर उससे बात की थी। तो फिर ये शौक हो जाता है और ऐसा कैसे हो सकता है, वो दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता है। लिज़ी यहाँ से बाहर जाती है। शन कहता है चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतने में जंग वहाँ आकर दोनों को साथ देख लेता है और कहता है कि अगर मैं लेट आता तो देख नहीं पाता। कि शन लिज़ी से कहता है कि इससे बात करता हूँ, तुम जाकर गाड़ी में बैठो। जंग और शैन में इस पे झगड़ा कर रहे होते हैं कि आखिर उसकी पीठ पीछे उसकी वाइफ के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा था, बेस्ट फ्रेंड होकर भी। तो शैन उसे समझाता है कि पहले उसने खुद अपनी वाइफ को चीट किया है और जैंग यहाँ पर उसकी गलती का एहसास दिलवा देता है। तो जैंग उसे अपनी गलती मानते हुए शैन से कह देता है कि अब हमेशा ख्याल रखिए और कभी उसकी तरह काम ना करे। फिर जब शैन वापस कार में आके बैठता है तो लिज़ी कहती है तुम्हें इतनी चोट लग गई। वो कहता है कि मैंने जानबूझकर खुद को मारने दिया, लेकिन अब सब कुछ सॉल्व है, तुम कोई भी चीज़ की फिक्र मत करो। फिर लिज़ी उसे सब कुछ बता देती है और वो सब कुछ जान चुकी है। अब तक कितनी बार उसने हेल्प किया है, उसका क्रेडिट नहीं लिया, सीक्रेटली किया सब काम। वो फाइनली एक चांस देने को तैयार हो गई थी लिज़ी को। हाँ, उसको हाँ बोलती और यही हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।